हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हर वीडियो में ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो कैसे पता चलेगा कि कंटेंट कैसा है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आज का सेशन आप सभी छात्रों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। इस वीडियो में आपको झारखंड जीके के संबंधित नए नए कंटेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है दोस्तों? पहला सवाल क्या कहता है? राजस्व प्राप्ति के आधार पर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? आंसर कीजिएगा। राजस्व प्राप्ति के आधार पर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? सही आंसर हो जाएगा धनबाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्व प्राप्ति के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? धनबाद है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि धनबाद रेल मंडल की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 5 नवंबर 1951 को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1951 को हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी JSAC की स्थापना की गई थी? आंसर कीजिए तो फटाफट। झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी JSAC की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2003 में की गई थी। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जय का गठन 2003 में किया गया था। किसके द्वारा? राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग के द्वारा। क्लियर ना? किसके सहयोग से किया गया था दोस्तों? इसरो के सहयोग से किया गया था। इसरो की यहां पर बात कर लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर ना? इसका गठन कब हुआ था? 1969 में किया गया था। JSAC का उद्देश्य क्या है दोस्तों? राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना और उसका मानचित्रीकरण करना। ठीक है, और सुदूर संवेदन के लिए अंतरिक्ष तकनीक का प्रयोग करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरी का नाम क्या है? आंसर कीजिएगा। झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरी का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोकारो ताप विद्युत गिरी। बोकारो ताप विद्युत गिरी जो है दोस्तों, कोयला पर आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरी है। क्लियर ना? किस परियोजना के अंतर्गत यह स्थापित किया गया था दोस्तों? DVC परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है, यहां से बिजली का प्रारंभ कब हुआ? 1953 ईस्वी में यहां पर बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। उत्पादन क्षमता कितनी है? 830 मेगावाट है। 830 मेगावाट यहां से बिजली उत्पन्न की जाती है। किस नदी पर है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, बोकारो नदी पर है। ठीक है, बोकारो नदी यदि आपसे पूछ लिया जाए किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? ऑप्शन है 14, 19, 20, 22। आंसर कीजिए। झारखंड में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
20 संसदीय सीटें हैं। यहां पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? लोकसभा के कितने सीटें हैं? लोकसभा के 14 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा के 6 सीटें हैं। यानी कुल सीटें, संसदीय सीट कितने हैं? 20 है। ठीक है। लोकसभा के 14 सीटों में एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? एक सीट। वो सीट कौन सा है दोस्तों? पलामू लोकसभा क्षेत्र, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 5 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, 5 जो है एसटी के लिए आरक्षित है। इन सीटों को भी हम देख लेंगे दोस्तों। 5 सीट कौन कौन है? तो सिंहभूम है, खूंटी, लोहरदगा और गुमला। 5वां कौन सा है दोस्तों? आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर कीजिए तो फटाफट। झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ महतो है। रविंद्रनाथ महतो की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये कहां से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं? नाला विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। ये किस जिले में आता है? दुमका जिले में आता है। ठीक है। और ये किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं? झामुमो से चुनाव लड़ते हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं दोस्तों? ये झामुमो से चुनाव लड़ते हैं। 2005, याद रखिएगा, 2005, 2014, 2019 में ये विधानसभा सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पंचायत समिति कितनी जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है? पंचायत समिति में कितनी जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है? सही आंसर हो जाएगा 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। ठीक है। पंचायत समिति की बात कर लिया जाए तो ये द्वितीय स्तर का संस्था है। ठीक है। सबसे निचले स्तर पर कौन आता है दोस्तों? ग्राम पंचायत आता है। ग्राम पंचायत आता है। ठीक है, जो कि गांव स्तर पर गठित होता है। दूसरे नंबर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति, और तीसरे और सर्वोच्च स्तर पर कौन होता है? जिला परिषद होता है। कौन होता है दोस्तों? जिला परिषद होता है। ठीक है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है दोस्तों? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान जो है प्रमुख होता है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है, याद रखिएगा वीडियो होता है। वीडियो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। क्लियर ना? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? आंसर इज द ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161 के तहत। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में है। क्लियर ना? अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों यहां पर अनुच्छेद 162 की बात कर लिया जाए
इसमें राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। क्लियर। 163 में क्या है दोस्तों, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद, क्या मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहेबगंज जिला का क्षेत्रफल कितना है? साहेबगंज जिला का क्षेत्रफल कितना है? आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2063 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। साहेबगंज का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो खुद साहेबगंज में ही इसका मुख्यालय है। साहेबगंज में ही साहेबगंज का मुख्यालय है। ठीक है। क्षेत्रफल 2063 वर्ग किलोमीटर है। इसका गठन कब हुआ था? 17 मई 1983 को ये गठित किया गया था। कुल जनसंख्या की बात कर लिया जाए तो कितना है? 11,50,567। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका नाम क्या है? झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? आंसर कीजिए। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा, हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम राष्ट्रीय भाषा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रथम हिंदी साप्ताहिक कौन है, तो साप्ताहिक कौन है दोस्तों? आर्यावर्त साप्ताहिक निकलता है। आर्यावर्त साप्ताहिक है। प्रथम हिंदी मासिक की बात कर लिया जाए तो प्रथम हिंदी मासिक कौन है? घर बंधु है। प्रथम हिंदी मासिक कौन है दोस्तों? तो घर बंधु है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो ये तो आसान सा सवाल है दोस्तों। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है? सही आंसर हो जाएगा असुर। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो असुर है। ठीक है। असुर जो है झारखंड राज्य की प्राचीनतम आदिम जनजाति है। ठीक है। कैसी जनजाति है? तो आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। इसका संबंध किस प्रजातीय समूह से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से यह संबंधित है। क्लियर। इस जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने में असुर जाति का महत्वपूर्ण स्थान था। झारखंड की बात कर लिया जाए तो झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश जो है किस राज्य से हुआ था? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से हुआ था। किस राज्य से हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश से हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रांची को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पंडे पुजारियों की नगरी किसे कहा जाता है, तो वासुकी नाथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वासुकी नाथ दुमका को कहा जाता है। पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। क्लियर। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कौन है? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र यदि आपसे पूछ ले, सारंडा है। कौन है? सारंडा है। ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, नेतरहाट को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।
चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। तो झारखंड के किस व्यक्ति को लाल बाबू के नाम से जाना जाता है? लाल बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, दैट इज राधा कृष्ण को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राधा कृष्ण को लाल बाबू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाबू के नाम से किसे जाना जाता है, तो बाबू के नाम से विनोद बिहारी महतो को जाना जाता है। बाबू के नाम से विनोद बिहारी महतो को जाना जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चाचा के नाम से किसे जाना जाता है, चाचा के नाम से किसे जाना जाता है, तो बसंत कुमार तिर्की को जाना जाता है। बसंत कुमार तिर्की को चाचा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नेचुरल लीडर के नाम से किसे जाना जाता है, नेचुरल लीडर के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, कुमार नृपेंद्र को जाना जाता है। नृपेंद्र शाहदेव को नेचुरल लीडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड राज्य को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? ठीक है, कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? दोस्तों यहां पर पदक की बात कर लिया जाए तो पहला स्थान किसका आता है? पहला स्थान किसका था? सर्विसेज टीम का था। किसका था? सर्विसेज टीम का था। ठीक है, इसने कुल 70 स्वर्ण प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त किया था। दूसरा स्थान किसका था? दूसरा स्थान किसका था दोस्तों? मणिपुर का था। किसका था? मणिपुर का दूसरा स्थान था और इसने 48 स्वर्ण प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तीसरा स्थान की बात कर लिया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन रहा था दोस्तों? तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा था। तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा था। इसको कितना स्वर्ण मिला था? 42 स्वर्ण हरियाणा को मिला था और ये तीसरे स्थान पर रहा था। झारखंड की बात कर लिया जाए तो कौन से स्थान पर था? 5वें स्थान पर था। 5वें स्थान पर था। ठीक है, इसने कितना स्वर्ण प्राप्त किया था? 33 स्वर्ण प्राप्त किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 33। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अरुणा मिश्रा की बात हो रही है दोस्तों, किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बॉक्सिंग से है। किस खेल से है दोस्तों? अरुणा मिश्रा का संबंध जो है बॉक्सिंग से है। इसके अलावा और कौन कौन से खिलाड़ी हैं दोस्तों जो बॉक्सिंग से संबंधित है? याद रखिएगा, सभी का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। सुषमा कुमारी यादव, सुषमा कुमारी यादव, ठीक है, ये भी बॉक्सिंग से संबंधित है। नीतू चहल, ये भी बॉक्सिंग से संबंधित है। लक्ष्मी पाड़िया, स्वप्ना प्रिया, मिसेल लकड़ा, ठीक है। और कौन कौन से खिलाड़ी हैं? परवीन कुमार, सबका नाम आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। दिवाकर प्रसाद, ठीक है। सेलय सोय, ये सभी खिलाड़ी जो हैं बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उलिहातू पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? उलिहाड़ी पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, खूंटी जिले में अवस्थित है। उलिहातू किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहीं पर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म होता है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर
15 नवंबर 1875 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? उलिहातू गांव में हुआ था। किस जिले में है? बता चुका हूं, खूंटी जिले में है। खूंटी जिले में है। और खूंटी के किस अनुमंडल में है? खूंटी सदर अनुमंडल में है। ठीक है। किस प्रखंड में है? अड़की प्रखंड में है दोस्तों, अड़की प्रखंड में है। अड़की प्रखंड में है। क्लियर ना? चलिए दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।